हेलो दोस्तों, मैं वसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि एग्जाम में ये वीवीआई हो सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग प्रश्न जो है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण होते हैं इसमें कौन होते हैं? यानी गतिशील कण ये इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, आयन है। ठीक है, इसमें से मैंने कौन हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। जो गतिशील कण होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो गतिशील यानी कि जो चालक तार होता है उससे विद्युत धारा प्रवाहित जो होती है, उसमें जो गतिशील कण होते हैं, मतलब कि चारों तरफ जो घूमते रहते हैं, वो जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो विद्युत का सुचालक जो है, सबसे अच्छा जो सुचालक है वो चांदी होता है। लेकिन इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं। हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया है सल्फर, बी में दिया है क्लोरीन, सी में दिया है ग्रेफाइट, डी में दिया है आयोडीन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से देखना है हमको, क्योंकि सबसे अच्छा जो चालक है विद्युत का वो है चांदी, लेकिन इसमें तो है नहीं, इसलिए ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जो हमारा होगा, ठीक है, वो ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु भी है। अधातु होते हुए भी ये क्या है? ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विद्युत का कौन सा ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। इसको भी हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, वो पूछ रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ठीक है, यानी विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का, मतलब किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? पहला इस्पात, बी पीतल, सी नरम लोहा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नरम लोहा है, ठीक है, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसलिए तीसरा नंबर का कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नरम लोहे से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होती है कम से कम कितनी होती है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कितना कम जो पवन बहता है, कितना कम जो कम से जो हवा बहता है, हवा बहने के दौरान उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा का हम लोग रूपांतरण कर सकते हैं, यानी कि उससे हम लोग पवन विद्युत क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो सबसे कम जो है, ठीक है, दिया है ए में 15, ठीक है, बी में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी में दिया है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, कम से कम हमको क्या चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रहता है तो उससे हम लोग पवन विद्युत जनित्र में पवन, ठीक है, उसका ऊर्जा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, तो नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नवीकरणीय स्रोत क्या है। ठीक है, तो नवीकरणीय स्रोत समझ लेते हैं। नवीकरणीय स्रोत, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत समझते हैं। नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो जो नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ये क्या करें? नवी मतलब जिससे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मैंने नवीन जो नए प्रकार से जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, नवीन स्रोत होना चाहिए। ठीक है, तो जो नवीन स्रोत के रूप में आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या है? नवीन स्रोत के रूप में है, यानी कि वैसे ऊर्जा जो कि एक बार खत्म हो जाए तो फिर उसको क्या करते हैं? फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमेशा क्या हो जाए, वो एक बार खत्म होने के बाद फिर दोबारा वो क्या हो सकता है? उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा जो खत्म हो जाए एक बार, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है?
पेट्रोलियम हमारा अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब ये ऐसे स्रोत है जिसको हम लोग एक बार अगर यूज कर ले फिर वो दोबारा से इतनी आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है। इसके अलावा लकड़ी है। ये जो इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं, यानी अनवीकरणीय जो स्रोत होते हैं, इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद, लाखों सालों करोड़ों सालों के बाद क्या होता है, अनवीकरणीय स्रोत को हम लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए इसको प्राप्त करना बहुत ही काफी समय लगता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत आते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे, अनवीकरणीय स्रोत क्या है, क्योंकि बहुत ही रेयर मतलब पूछते रहा है, बार बार पूछते रहा है क्वेश्चन, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। और नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या हो जाएगा, तो हमारा सूर्य हो जाएगा, ठीक है। सूर्य से हम लोग क्या कर लेंगे, सूर्य से हम लोग पुनः प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आज सूर्य की रोशनी खत्म होती है, फिर पुनः क्या होती है, फिर अगले दिन सूर्य हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य हो जाएगा हमारा पवन, ठीक है। पवन क्या है, पवन को भी हम लोग पुनः प्राप्त कर लेंगे। आज जैसे कि ये तो पवन तो खत्म ही नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए आज कम हुआ, फिर कल तेज अगर हुआ, ठीक है, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली तैयार कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य हुआ, पवन हुआ, मतलब इस प्रकार की जो भी होती है, जल हुआ, ये क्या है, ये नवीकरणीय स्रोत के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे इस टाइप में, अगर हम लोगों को ऑप्शन में दे रहा है तो इसको हम लोग समझ करके क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो 5 नंबर में क्या पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत, ठीक है, जैव मात्र है, ठीक है, ये कोयला है, ये पेट्रोलियम है। तो नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है। नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या, ना ही सूर्य है, ना ही पवन है, ना ही जल है। तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 5 नंबर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। क्योंकि जो जैव मात्रा है, यानी कि जो बायोगैस है, वायु मात्रा है, ये क्या है, वो लकड़ी से, पेट्रोल से और कोयला से हम लोग प्राप्त करते हैं, वो जैव मात्रा कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी जो है कोयला, ये भी क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, खत्म होने वाला स्रोत है। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम भी हमारे क्या है, एक प्रकार से एक दिन ये खत्म हो जाना है। तो ये तीनों नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम लोग देख लिए नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या आते हैं, सूर्य आया, पवन आया, जल है, ये सब क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, ठीक है। जो सौर सेल है, मतलब कि जो सोलर प्लेट हम लोग लगाते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी के सामने क्या करते हैं, इस तरह का प्लेट लगा देते हैं। तो जो सूर्य की रोशनी पड़ती है इस पे, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है इस तरह से, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो इसको किसमें चेंज करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया है प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे, सौर ऊर्जा जो है, सौर सेल जो है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, इससे हम लोग अपना बहुत सारा उपयोग में ला सकते हैं, खाना बनाने के लिए ला सकते हैं, पंखा चलाने के, टीवी चलाने के लिए लोग लाते हैं। तो क्या करता है, जो सौर सेल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत दे रहा है, ए में दे रहा है मात्रा, बी में दे रहा है नाभिकीय ऊर्जा, सी में दे रहा है भूतापीय ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा जैव मात्रा, ठीक है। और है कौन सा परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत मतलब शुरू से हमारा क्या होते जा रहा है, चला आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, ये सब क्या है, शुरू से ही परंपरागत रूप में हम लोग यूज करते रहे, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, जैव मात्रा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल स्रोत क्या है, ठीक है। जो सूर्य है या दूसरा जो तारा है, तो ये इसका मतलब कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है इन सभी को, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग देखेंगे, जो सूर्य है,
सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं, और बहुत सारे हीलियम का एक क्या है, गोला है, ठीक है। तो क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों का क्या है, ये सूरत के रूप में है, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नाभिकीय संलयन भी सूर्य और तारे दोनों का क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हमारा सी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो तारापुर नाभिकीय विद्युत ऊर्जा, तो देखेंगे हम लोग, ए में दिया है महाराष्ट्र, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है गुजरात, डी में दिया है राजस्थान। इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, तारापुर विद्युत संयंत्र, ठीक है। और इससे लगभग 2 बड़े इसमें भट्टी लगी हैं, और दोनों में लगभग 200 मेगावाट से बहुत 200 मेगावाट क्या कहते हैं, बिजली तैयार की जाती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर करा है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो लोहा है, लोहा को जिंक, लोहा जो है, लोहा को क्या करते हैं, जिंक से लेपित करते हैं। मतलब जो लोहा जो होता है उस पे क्या करता है, लेपित किया है, तो मतलब उस पे क्या होता है, कवर की तरह चढ़ाया जाता है, ठीक है, लेप किया जाता है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो वो क्रिया होती है, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका 10 नंबर का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारा जो ऑप्शन है, ए में है उपचयन संयोजन, सी में उष्माक्षेपी और डी में उष्माशोषी, ठीक है। तो श्वसन जो हमारी अभिक्रिया है, श्वसन, ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, विद्युत संयोजी कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाती है, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया है अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पादक दोनों, डी में क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, इसमें इसको अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। लास्ट में हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, ठीक है। क्या कह रहा है, बुझा हुआ चूना कह रहा है, ऑप्शन में दे रहा है CaO, ठीक है, CaO दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दे रहा है CaOH2, सी में दे रहा है CaCO3, डी में दे रहा है Ca, ठीक है। इसका जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, CaOH को कहते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि ए नंबर जो है कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO, और CaC3 को देखें, इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं CaC3 को, ठीक है। और Ca का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम। इसलिए तीनों जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, CaOH को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे साइंस का अगले सेशन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।